कभी कभी मैं फ्लैश भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको ओरिजिनल क्वालिटी बताना चाहता हूँ। अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ आते हैं। इस तरह से आपको फोटोग्राफी करना है और फिर भी आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं आ रही है, तो लास्ट ऑप्शन से आपके साथ में कि आप उसको। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है शार्प इमेज के ऊपर। कि भैया हमारे बहुत से फोटोग्राफर जो सोचते हैं कि भैया एक दूसरे का फ़ोटो देखकर कि भैया कितनी अच्छी फोटोग्राफी करता है, कितने क्लियर फोटो इसके आते हैं, तो मैं भी वही कैमरा खरीद लूँ जो मेरे मित्र के पास है और वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी कर रहा है। वो कैमरा खरीदने के बाद भी उसकी क्वालिटी वैसी नहीं आ पाती, उतनी शार्प इमेज नहीं आ पाती है। तो उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि भैया मेरा कैमरा तो नया था तो बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहा था, बहुत अच्छी शार्प इमेज दे रहा था। मैं मानता हूँ कि कैमरा समय के साथ पूरा ना हो जाने से उसकी शार्पनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका फ़ोटोज़ जो है शार्प नहीं आ पाता। मैं भी मानता हूँ कि यूट्यूब पर मैं जितने भी रिव्यू करता हूँ तो हर कैमरे के रिव्यू में फ़ोटोग्राफी अलग अलग होती है, क्योंकि हर कैमरे की बॉडी अलग काम करती है, हर कैमरे का लेंस अलग काम करता है, हर कैमरे का पिक्चर प्रोफाइल अलग काम करता है, तो हर कैमरे की सेटिंग भी अलग काम करती है। तो दोस्तों इसी बारे में बात की जाएगी आज, और हम समझेंगे कि हमारी शार्प क्वालिटी क्यों नहीं आती है, हमारी पिक्चर बिल्कुल एकदम क्लियर क्यों नहीं आती है, जो हम चाहते हैं वैसी क्यों नहीं आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोली, आप देख रहे हैं जिमडेस फोटोग्राफी चैनल। सबसे पहली बात बता दूं मैं दोस्तों कि आपको आपका फोटो शार्प क्यों नहीं लगता है। इसका सबसे मेन कारण तो 3 तरह के हैं, लेकिन आपके साथ में मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। सबसे पहली बात रहेगी कि आप फोटो क्लिक करते समय पर या तो आपका सब्जेक्ट हिल रहा है, मूवमेंट कर रहा है बहुत ज़्यादा, और आप फोटो क्लिक कर रहे हैं तो आपका पिक्चर ब्लर जाएगा, या फिर आपका हाथ स्टिल नहीं है, आपका शटर स्पीड कम है तो आपका पिक्चर ब्लर जाएगा। इस चीज़ को हम बोलते हैं शेकिंग ब्लर। शेक ब्लर हो जाता है तब जाके आपको आपकी पिक्चर जो है ब्लर दिखाई देती है और आपका फोटो जो है शार्प नहीं बनता। ये सबसे बड़ा कारण है फोटोग्राफी लाइन में। यदि आपका सब्जेक्ट मूवमेंट करता है तो आपको शटर स्पीड 250 से ऊपर चले जाना चाहिए, या फिर 250 तो कम से कम रखना चाहिए, ताकि आपकी एक नॉर्मल फ्लैश भी अच्छे से काम कर सके। आप गोडॉक्स फ्लैश इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको शटर के मामले में सोचना नहीं पड़ेगा। आपकी इच्छा हो जितना बढ़ाइए, 4000 से लेकर 8000 तक बढ़ाइए तो भी आपकी फ्लैश जो है कनेक्ट रहेगी। तो शटर स्पीड के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है, स्टिल है, तो कोई बात नहीं, आपको 200 तो शटर स्पीड रखना है। हम हमेशा से 125 का शटर स्पीड रखते आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पिक्चर शार्प आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। दूसरी मिस्टेक आती है दोस्तों आपके फोटो को शार्पनेस ना आने की, कि भैया आपका फोकस जो है कहाँ रख रखा है। आप वाइड एरिया पर काम करते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी पिक्चर शार्प आ जाए। वाइड फोकस एरिया पर काम ना करें, ऑटो फोकस कंटिन्यू पर काम ना करें, ऑटो फोकस ऑटो पे काम ना करें, ऑटो फोकस सिंगल फोकस पॉइंट पर काम करें, तब जाके आपकी पिक्चर जो है बहुत शार्प आएगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, यदि हम फ्रंट खड़े हैं तो हमारा फोटो अच्छा आ जाएगा हमारे आई पे कांटेक्ट कर कर, लेकिन मैं ऐसा ही कैसा थोड़ा तिरछा बैठा हुआ हूँ और आपने मेरा फोटो क्लिक किया, तो आप मेरी कौन सी आई डिटेक्ट करेंगे, ये वाली या फिर ये वाली। तो इस चक्कर में यदि आपने इस आई को डिटेक्ट किया सिंगल फोकस पर तो मेरी ये आई ब्लर हो जाएगी, और उसके बाद आपने इसको फोकस में लिया तो मेरी ये आई ब्लर हो जाएगी। ये बहुत बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप हेडशॉट लेते हैं, क्लोजअप फोटोज़ लेते हैं, तब ऐसे ब्लर इफेक्ट आप आपके फोटोग्राफी में देख सकते हैं। वो ब्लर फोटोग्राफी होती है क्योंकि आपका फोकस सही नहीं है। तो इस मामले में मैं आपको बोलूँगा कि जब जितना आप जूम करते हैं उतना आप अपर्चर खोलते जाएँ, मतलब 1.8 से आप 2.8 4.0 तक पहुंच जाएं, ताकि आपका फेस पूरा अच्छे से क्लियर आए और आपकी फोटोग्राफी शार्पनेस अच्छी बने, न कि ब्लर बने। इसलिए आपको फोकस के ऊपर अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। इस तरह के फोटोज़ को हम जो कहते हैं सॉफ्ट ब्लर में फोटो आया है, लेकिन आउट फोकस इसको नहीं बोलेंगे, हम फोकस में बोलेंगे, लेकिन फोकस एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए आपको सिर्फ 85 mm लगाकर 1.8 पर हमेशा काम नहीं करना है, आपको अपर्चर भी बढ़ा लेना है यदि आप क्लोजअप पिक्चर ले रहे हैं तो। इसलिए आपके पिक्चर शार्प नहीं आ पाती। इस चीज़ को आप बहुत बारीकी से समझिएगा। एक छोटी सी और बात है आपके साथ में, भैया आईएसओ सबसे पहले हम कैमरा चलाने से पहले सीख लेते हैं कि भैया आईएसओ कम ज़्यादा कर हमारी पिक्चर को हम लाइट डार्क कर लेंगे। लेकिन आपको पता है आपके कैमरे में 25,000 आईएसओ 50,000 आईएसओ, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको लाइटिंग एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना चाहिए, एलईडी लाइट लगाना चाहिए, फ्लैश लाइट लगाना चाहिए, और भी कुछ नेचुरल लाइट्स होती है वो लगाना चाहिए, रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन आपको आईएसओ इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। आपको आईएसओ इंक्रीज़ 10% तक करना चाहिए। यदि आपके कैमरे का आईएसओ 25,000 है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 आईएसओ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनली ओपिनियन है। यदि आपको पिक्चर शार्प चाहिए तो जितना आप आईएसओ बढ़ाते जाएंगे उतनी आपकी पिक्चर धुंधली, ब्लर और
पिक्सल्स वाली बन जाएगी, इसलिए आपको आईएसओ को कम से कम बढ़ाना चाहिए। अभी मेरे एक मित्र ने Z6 II कैमरा खरीदा और साथ ही साथ में उसने यहाँ पर फ़ोटो अच्छे से क्लिक किए और मुझे बताया कि बढ़िया कैमरा है, लेकिन वो 4 दिन बाद वापस रिटर्न आ गया, भाई साहब मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें, जो मेरा फ़ोटो ऐसे ब्लर आ रहा है। तो मैंने उससे कहा कि भैया आपकी मेमोरी कार्ड लेके आना जो फोटो गलत आए, तभी मैं बता पाऊंगा कि आपने क्या मिस्टेक करी। तो उसकी मिस्टेक में क्या हुआ भैया कि उसने आईएसओ तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और शटर स्पीड को बहुत बढ़ा दिया। मतलब मैंने सिर्फ एक्सपोजर किया उसने, लेकिन उसने टेक्निक इस्तेमाल नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया आईएसओ कम से कम रखना, उसके बाद आपको शटर स्पीड के ऊपर इंक्रीज या डिस्क्रीज करना है, तब जाके आपका एक्सपोजर परफेक्ट हो पाता है। और ब्लर के मामले में हमको अपर्चर के ऊपर जाना चाहिए। ये तीनों ट्रायंगल अगर परफेक्ट नहीं होंगे तो आपकी फोटोग्राफी परफेक्ट नहीं हो पाएगी और आप एक शार्प इमेज के हकदार नहीं बन पाएंगे। आपको एक अच्छी परफेक्ट बॉडी ले लेना है। परफेक्ट बॉडी का मतलब ये है कि एक कम से कम फुल फ्रेम की बॉडी ले लेना है, तो आपकी फोटोग्राफी बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भैया हाई लेवल की ले लो, आप 2 से 3 लाख रुपए खर्चा कर दो, लेकिन 50,000 के कैमरे से आप उम्मीद करेंगे कि वो 2 लाख के कैमरे की बराबरी कर ले, तो वो नहीं हो पाएगा। आप कम से कम 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कीजिए और एक अच्छी फुल फ्रेम बॉडी खरीदिए, तभी आपकी जो क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो पाएगी और आप आगे से आगे बढ़ पाएंगे और 2 से 2.5 लाख रुपए तक के कैमरे की बराबरी कर पाएंगे। तो एक फुल फ्रेम बॉडी कोई सी भी हो, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि भैया 3 लाख रुपए वाली फुल फ्रेम बॉडी ले लो। आपको मैं एक छोटा सा डेमो देता हूं निकॉन कंपनी के मामले में कि आपके पास निकॉन का Z6 III हो या आपके पास निकॉन का Z5 कैमरा हो, इनमें लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा का फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ बॉडी में। फिर भी आपकी फोटोग्राफी Z6 II से लेकर Z6 III के मुकाबले की आपका कैमरा Z5 भी दे सकता है। तो आपको कम से कम एक फुल फ्रेम बॉडी तो रखना है। उसके बाद की बात है आपके पास लेंस सिर्फ आप किट लेंस से काम कर रहे हैं, आपके पास प्राइम लेंस है। आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने के लिए 85mm 1.8 कम से कम चाहिएगा, तब जाके आपकी क्वालिटी जो है बेस्ट हो पाएगी। आप चाहते हैं कि भैया किट लेंस है मेरे पास और नया कैमरा है तो उससे वो क्वालिटी बन जाए, तो उससे वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसमें थोड़ी मिस्टेक करते हैं। जूम लेंस में अपर्चर नहीं होता है इतना कि भैया जो हमें 85mm में मिल रहा है या प्राय 35mm में मिल रहा है या 50mm में मिल रहा है, ऐसी कुछ समस्याएं होती है। इसलिए आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने के लिए और शार्प इमेज बनाने के लिए 85mm 1.8 चाहिएगा, तब जाके आपकी क्वालिटी शार्प हो पाएगी। यदि ये भी नहीं है तो आपके पास किट लेंस भी हैं और आपको क्वालिटी अच्छी देना है, तो आपको कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपके साथ में बहुत बार शेयर कर रखा है कि आपको फुल जूम इस्तेमाल करना पड़ेगा कैमरे का, तब जाके आपका पिक्चर का बैकग्राउंड जो है अच्छा ब्लर आएगा और आपका सब्जेक्ट जो है शार्प आएगा। क्योंकि आपको कुछ अच्छा दिखाने के लिए किसी चीज़ को खराब करना होगा। खराब करना मतलब बैकग्राउंड को खराब मतलब ब्लर, आउट फोकस, तब जाके आपकी फोटोग्राफी शार्प हो पाएगी। दोस्तों, आपने सब तरह की टेक्निक लगा ली, फ्लैश लगा ली, आपने लाइटिंग लगा ली, आपने फिर भी आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं आ पा रही है, आपका कैमरा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, तो आपने ये सोच लिया कि अब इसकी शार्पनेस चली गई है, तो आपके पास कैमरे ने ऑप्शंस दिया है पिक्चर प्रोफाइल नाम का। तो पिक्चर प्रोफाइल में जाके आप 3-4 से 5 चीज़ें उसके अंदर होती है कि भैया आपके कलर्स कम आ रहा है आपके कैमरे के, तो आप कलर्स बढ़ा सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन कम आ रहे हैं तो आप वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। आप उसकी शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, आप उसकी कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी पिक्चर प्रोफाइल में दी हुई है। यदि हम पहले से स्टार्टिंग कैमरे को कर रहे हैं और हम न्यूट्रल पर फोटो क्लिक कर रहे हैं तो हमारी पिक्चर शार्प नहीं आती है, हम स्टैंडर्ड पर फोटो क्लिक कर रहे हैं तो हमारी पिक्चर थोड़ी शार्प आती है। तो कहीं ना कहीं पिक्चर प्रोफाइल काम तो कर रही है, तो आपको स्टैंडर्ड के भी इन्फो में चले जाना चाहिए और इन्फो को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर लीजिए, तो आपकी शार्पनेस बरकरार होगी और आपकी क्वालिटी जो है वापस से आ जाएगी आपके कैमरे की। थोड़े समय में ये हमको करना चाहिए एडिट, और हर वक्त देखना चाहिए कि हम कौन सा फोटो क्लिक कर रहे हैं। हम पोर्ट्रेट फोटो शूट कर रहे हैं, हम मॉडलिंग फोटो शूट कर रहे हैं, या हम ग्रुप फोटो शूट कर रहे हैं, तो हमको उस तरह से हमारी शार्पनेस को कम ज़्यादा करना होगा। ये पॉइंट टू पॉइंट बढ़ती है, थोड़ी थोड़ी कम ज़्यादा। यदि आप एक फोटो क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में डाल के देखेंगे तो आपको नेचुरलिटी और ओरिजिनलिटी पता चलेगी कि आपने क्या मिस्टेक करी। इसी तरह से आपको जो है एक परफेक्ट पिक्चर प्रोफाइल बना लेना चाहिए आपके कैमरे के अकॉर्डिंग, आपके कैमरे के लाइफ के अकॉर्डिंग। कि ज़्यादा चल गया है तो मैं शार्पनेस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ, तो इस तरह से आपकी जो है क्वालिटी मेंटेन हो जाती है और आपको कैमरा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप फोटो तो क्लियर अच्छा कर लेते हैं सब तरह से, चलो आपने फोटो बहुत अच्छा क्लिक कर दिया, फिर भी आपकी पिक्चर शार्प नहीं आ रही है, क्या कमियां रह गई? आपने आपके कैमरे का सब कुछ एफर्ट लगा लिया, फिर भी आपने पिक्चर प्रोफाइल तक सेट कर लिया, उसमें शार्पनेस तक बढ़ा दिया, फिर भी आपकी फ़ोटो परफेक्ट नहीं आई। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे आया हुआ फ़ोटो जिसका मुकाबला आप आपके स्क्रीन के फ़ोटो से करते हैं,
तो वो परफेक्ट मैच नहीं हो पाता, क्योंकि उसको आपने रॉ शूट नहीं किया है, आपने जेपीजी शूट किया है, जेपेक में शूट किया है, इसलिए वो रॉ इमेज की बराबरी नहीं कर पाएगा। रॉ फुटेज आप क्लिक कीजिए और फिर एडिटिंग में उसकी जो और कमियां रह गई आपके कैमरे की उसको और आप इंक्रीज कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी शार्पनेस ला सकते हैं, अच्छे से अच्छे कलर्स निकाल सकते हैं और अपनी पिक्चर को अच्छी शार्प बना सकते हैं। तो रॉ फुटेज में हमेशा क्लिक कीजिएगा जब आपको सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करना है और आपको अच्छे शार्पनेस, अच्छे कलर्स और अच्छे इफेक्ट चाहिए आपकी पिक्चर में, आपके फोटोज़ में, तो आपको रॉ फुटेज हमेशा सिलेक्ट करना चाहिए। फ्लैश इफेक्ट आपको हमेशा आपके साथ में रखना चाहिए। बिना फ्लैश के यदि आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपकी पिक्चर शार्प आ ही नहीं सकती, किसी कीमत पर नहीं आ सकती, और यदि आप नया कैमरा भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपकी पिक्चर उतनी शार्प नहीं आएगी यदि आप फ्लैश लाइट इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ में मैं बोलूँगा आपको कि भैया फ्लैश लाइट को आपको जो है हाई सिंक सपोर्ट वाला फ्लैश इस्तेमाल करना चाहिए जो 250 की स्पीड से ऊपर जा सकता है। यदि आप कैमरे की कंपनी का ही, कैनन का, निकॉन का, किसी भी कंपनी का फ्लैश लेते हैं तो भी वो 250 से ऊपर काम करता है, और यदि आप गोडोक्स लाइट को भी इस्तेमाल करते हैं 250 से ऊपर काम करता है। गोडोक्स लाइटिंग में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मैंने आपके साथ में शेयर कर रखे हैं, जैसे कि 250 शटर स्पीड से ऊपर जाना, उसके साथ साथ हमें इनबिल्ड कैमरा फ्लैश, उसी के साथ साथ में हमें ऑफ कैमरा फ्लैश, AD200, AD400, V860, V1 फ्लैश, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो हैं हमारे गोडोक्स लाइट में आते हैं। तो यदि आपको इस बारे में भी थोड़ी जानकारी नहीं है तो आप मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको इस गोडोक्स लाइट का भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकेंगे। दोस्तों मैंने बहुत बार समझा रखा है, बहुत बार बता रखा है कि आपकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी कैसे आती है। मैं हर बार रिव्यू करता हूँ ना कैमरे के, तो उसमें सारी एसेसरी इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी नेचुरल क्वालिटी, ओरिजिनल क्वालिटी हम कैमरे के आपके साथ में शेयर करें। जैसे कि फ्लैश लाइट लगाने से हमारी क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है, तो नॉर्मल हम फ्लैश इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी मैं फ्लैश भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको ओरिजिनल क्वालिटी बताना चाहता हूँ। अलग अलग तरह के फोटोज आते हैं, उसी तरह से आपको भी समझना होगा कि भैया आपको सारी एसेसरीज एक साथ इकट्ठी करना है, और आप सारी एसेसरीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं, 4 से 5 एसेसरीज भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी फोटोग्राफी बेस्ट हो जाती है। इस तरह से आपको फोटोग्राफी करना है और फिर भी आपकी फोटोग्राफी अच्छी नहीं आ रही है, तो लास्ट ऑप्शन से आपके साथ में कि आप उसको एडिटिंग कर सकें, और एडिटिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि आप रॉ फुटेज पर फोटो क्लिक कीजिए, रॉ प्लस जेपेक पर फोटो क्लिक कीजिए। यदि आपको क्लाइंट को फोटो देना है सॉफ्ट कॉपी तो आप जेपेक दे सकते हैं, और बाद में रॉ फुटेज को आप अच्छे से एडिट कर सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, और जो कमियां आपकी फोटोग्राफी में रह गई है वो रॉ फुटेज के साथ साथ आप उसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं कि भैया आपकी लाइटिंग कम आ गई है, लाइटिंग ज़्यादा आ गई है, तो आप रॉ इमेज रहेगी ना तो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से आप काम कर सकेंगे। यदि आपको कैमरे की पूरी अच्छी क्वालिटी निकालना है तो आपको रॉ फुटेज क्लिक करना होगा, रॉ साइज को सिलेक्ट करना होगा, तभी आप आपके कैमरे की ओरिजिनल क्वालिटी निकाल सकते हैं, तभी आपको जो है आपके पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे साथ बने रहेगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।